हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में सारे जन कनेक्ट हो जाइए अपने बचाव के ढाल को लेने के लिए, अपनी सुरक्षा को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए। आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक जन कनेक्ट हो जाइए और सुबह की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आज आप अपने जीवन में बड़े बचाव के ढाल को ले सके, छुटकारा को ले सके। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि आज के प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप अपने बचाव के ढाल को लेने वाले हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप बंधन से आजाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, अपना स्वर्गदूत भेजकर आपकी रक्षा करेगा, अपना दूत को आपके आगे आगे भेजेगा और वह बचाएगा हर एक खतरों से, हानि से, नुकसान से, और वह आपका नुकसान होने ना देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। बहुत सारे लोग परेशान है, बीमारी में है, दर्दों में है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में। हालेलुया। आज का जो समय है बहुत खराब चल रहा है, लेकिन चिंता ना करें। जो परमेश्वर के सम्मुख बैठता है, परमेश्वर उसके समय को आशीषित होकर बदल देता है। बोले आमीन। इसलिए आज की प्रार्थना को, आज की सुबह की प्रार्थना और वचन को एक दूसरे के साथ जल्द से जल्द शेयर करें, ताकि वो जो व्यक्ति है, हो सकता है बहुत सारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं, और जैसे ही आप उसे शेयर करेंगे वो छुटकारा को प्राप्त करेगा, वो चंगा हो जाएगा, वो ब्लेस्ड हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा, उसके बंधन टूटने लगेंगे। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें, ताकि हो सकता है आपके एक लिंक शेयर करने के द्वारा, आपकी प्रार्थना को शेयर करने के द्वारा वह व्यक्ति बचाया जाए, वह छुटकारा पाए। तो सचमुच में कितना अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। इसलिए खुद बचे और दूसरों को बचाने वाले होकर बदल जाएं। जिस तरह से इवेंजलिज्म का काम करते हैं, सुसमाचार देने का काम करते हैं, उसी तरह से आप सोशल इवेंजलिज्म का काम करना शुरू करें। हो सकता है आज कोई मुसीबत में पड़ा है, हो सकता है आज कोई दर्दों में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, समस्याओं में है। जब आज आप शेयर करेंगे तो मेरा विश्वास है उसके जीवन में वो जीवन को लेकर आएगी, वो छुटकारा को लेकर आएगा, वो चंगाई को लेकर आएगा, और वो उसके बदले में वो आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोग हैं जो आज अपनी बचाव के ढाल को लेना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? कमेंट्स करें और बताएं मुझे। परमेश्वर की तारीफ हो। हर एक जन चाहते हैं कि मुझे बचाव के ढाल मिलनी चाहिए, पर किससे बचाव करना है? हमने अपने लाइफ को बचाना है। किससे? उस शत्रु से, जो शत्रु लगातार आपको फाड़ खाने के लिए ढूंढ रहा है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, मैं इसके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। शैतान यही तो कर रहा है, वही तो शत्रु के कि हमारा जो युद्ध है, हालेलुया, ये लहू और मांस से नहीं, लेकिन वो किससे है? क्योंकि हमारे ये अमलमय युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के उस हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में लटकी हुई है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए शैतान किस खोज में है? हालेलुया, फाड़ खाने की खोज में है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम पहला पत्रस उसका लास्ट अध्याय 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसका 8 वचन में, तो क्या लिखा है? हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए लिखा है, सचेत हो जाओ और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज विरोधी शैतान किस खोज में है? कि मैं इसे फाड़ दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा, इसे मैं क्या करूंगा? इसे मैं लड़ाई करवाऊंगा, इसे मैं क्या करवाऊंगा? गुस्सा दिलवाऊंगा। गुस्से की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग अलग स्पिरिट्स और आत्माएं हैं जो कार्य कर रही हैं। जलन की आत्मा। कितने को समझ में आ रहा है? मेल मिलाप का, आज किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखते हैं। हालेलुया। शैतान हंस रहा है। शैतान का जो टाइम है वो नजदीक है। उसे पता है कि मुझे आग की जेल में परमानेंट डाल दिया जाएगा, इससे पहले कि मैं क्या करूं? सब लोगों को क्या करूं? बर्बाद करूं, इनके मन में भ्रम डालूं, परमेश्वर से दूर करूं और फाड़ खा लूं। हालेलुया। और शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह क्या कर रहा है? वो फाड़ खाने के लिए बैठा है। किसे? हालेलुया। वो सबको, हर एक लोगों को। लेकिन वो किसके ऊपर प्रबल नहीं होगा? शैतान जिसके पास, बोलो सभी जन, हालेलुया, जिसके पास बचाव की ढाल है। बोलो आमीन। क्या आज आपके पास बचाव की ढाल है? हालेलुया। क्योंकि शैतान तो गरजने वाले सिंह इस खोज में लगा हुआ है कि किस किस को फाड़ खा जाऊं मैं, खत्म कर दूं मैं।
लेकिन शैतान किसे नहीं छुपाएगा। जिसके पास ढाल है ये वो लड़ेगा तो सही, लेकिन आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और ये अंत का समय चल रहा है, जैसा कि वचन में लिखा है कि राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। देश देश पर चढ़ाई करेगा। और आप देख रहे हैं इस समय का जो माहौल है, हालेलुया, इसमें आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन धीरज के साथ हालेलुया आप प्रार्थना में और बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को और मेडिटेट करना है। हालेलुया। ताकि आप क्या हो सके, कितने लोगों को समझ में, आप शांति में रह सके। आपने खुद भी प्रार्थना करना है और पूरे देश के लिए भी प्रार्थना करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है कि आप भी उसी देश में रहते। कई लोग देश के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वचन में लिखा है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करो, सारे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो। एक एक चीजों को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसे मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपको अपने बचाव की ढाल देना चाहता है। तो कितने लोग कह सकते हैं कि मेरे पास बचाव की ढाल है, और वो बचाव की जो ढाल है वो सबके पास होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मसीह में? प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज इस समय में आप बहुत परेशान है, दुविधा में, कंफ्यूजन में है, और अब समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे होगा, मैं कैसे ठीक होंगी, कैसे मेरी सिचुएशन सही होगी, मैं कैसे बचूंगी, मैं कैसे बचूंगा, कैसे मेरे लाइफ में सब कुछ सही होगा, तो डोंट वरी, परमेश्वर ने आपको बचाव की ढाल दी है। हाले आज की प्रार्थना के द्वारा और ज्यादा अब बचाव की ढाल एक्टिवेट करना है, और अब बचाए जाएंगे हर एक खतरों से, मुसीबतों से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से, और हर एक शैतानी अटैक से जो लगातार शैतान आप पर अटैक करी जा रहा है, आपको मारना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर की जो ढाल है, बचाव की ढाल है, शैतान की युक्तियां फेल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, इसलिए हम पढ़ेंगे आज भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 35 वचन में। हालेलुया। और वहां पर हम पढ़ते हैं, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने हाथ से मुझे संभाले हुए है, और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। कितने लोगों को समझ में? तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। बोलो आमीन। हालेलुया। आप सभी भी बोले कि परमेश्वर ने मुझे अपने, बोलो, बचाव की ढाल दी है। परमेश्वर आज आपको अपने बचाव की ढाल देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं इसी वचन को, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर लिखा, यू मेक योर सेविंग हेल्प माई शील्ड एंड योर राइट हैंड सस्टेन मी, योर हेल्प हैज मेड मी ग्रेट। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो एक जगह हम और पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, यू हैव गिवन मी योर शील्ड ऑफ विक्ट्री, योर राइट हैंड सपोर्ट्स मी, योर हेल्प हैज मेड मी ग्रेट। हालेलुया। एक जगह हम पढ़ते हैं, यू हैव गिवन मी द शील्ड ऑफ योर साल्वेशन एंड योर राइट हैंड सपोर्टेड मी एंड योर जेंटलनेस मेड मी ग्रेट। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम यहाँ पर पढ़ते हैं ढाल के बारे में। तो वो कौन सा ढाल है? हाले वो ढाल आपके जीवन में होना चाहिए। वो क्या है? हालेलुया। बोलो वो विश्वास की ढाल है। बोलो वो उद्धार की ढाल है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कौन सा? Thou hast also given me the shield of thy salvation, and the right hand hath holden me up, and the gentleness hath made me great. Praise be to God. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए कौन सी? बताओ वो उद्धार, वो salvation। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्या देना चाहता है वो? आपको डिवाइन प्रोटेक्शन और सपोर्ट, आपकी सहायता। कौन सी? बोलो डिवाइन, ईश्वरीय प्रोटेक्शन देना चाहता है आपके लाइफ में, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जीवन के लिए, हर एक एक चीजों के लिए परमेश्वर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको संभाल बचाना चाहता है। हालेलुया। वो क्या होना चाहिए आपके पास? वो ढाल होना चाहिए। शैतान लड़ेगा आपसे, लेकिन वो आप जीत जाओगे और वो हार जाएगा। कोशिश करता है, शैतान चुप करके नहीं बैठता, वो हमेशा कोशिश करता है कि इसको विश्वास से कैसे गिराऊं ताकि मैं इसकी जिंदगी को खराब कर सकूं, इसको पवित्रता से कैसे गिराऊं, इसकी ढाल जो है सामने में, मैं इसकी ढाल को खत्म करना चाहता हूं। शैतान यही तो कि ढाल को खत्म करना चाहता है। वो ढाल क्या है?
बोलो वो उद्धार की ढाल है, बोलो वो विश्वास की ढाल है। इसलिए आपके विश्वास पर लगातार वो प्रहार करने की कोशिश करता है, आपके विश्वास पर लगातार अटैक करता है कि आप विश्वासी नहीं, वो आपको अविश्वासी बनाकर आपके ढाल को खत्म करना चाहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास आ जाइए, अपने ढाल को खराब ना कीजिए, अपने ढाल में जंग लगने नहीं दीजिए, अपने विश्वास रूपी जहाज में जंग लगने मत दीजिए। यदि जंग लगेगा तो वो मजबूत नहीं होगा। कितने को समझ में आ रहा, लेकिन वो मजबूत होगा, वो ढाल भी मजबूत होगा। शैतान जितना मर्जी अटैक करेगा, हालेलुया, वो आपका नुकसान हानि नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? वो ढाल देना चाहता है, वो आपके प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो आपकी सुरक्षा हालेलुया देना चाहता है, अद्भुत सुरक्षा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, जितना हमारे जीवन में ढाल मजबूत होगा, सुरक्षा मजबूत होगी, उतना ही आप बचाए जाएंगे। तो बोलो वो ढाल क्या है? बोलो वो मेरी साल्वेशन है। इसे साल्वेशन में बने रहना है, उद्धार के कामों को पूरा करते जाना है, खाली फिर से पाप में नहीं जाना, यही ढाल है। प्रभु यीशु की तारीफ। इसे जब दाऊद जब परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए गया था, किस चीज के लिए? हालेलुया, विजयी होने के लिए। किसमें विजयी होने के लिए? हालेलुया, हर एक लड़ाई में विजयी होने के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो उसने कैसी प्रार्थना की थी परमेश्वर के आगे? हालेलुया, उसने अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोला था और वो अपनी प्रार्थना में कह रहा था कि परमेश्वर पिता, मैं सच्चाई के साथ तेरे सम्मुख चलता आ रहा हूँ। हर निष्कपट मुंह से वचन प्रार्थना निकलती। क्या कहता है? प्रार्थना को कहता है कि निष्कपट मुंह से निकलती। मेरे हृदय को जांचा तूने, रात को मुझे देखा भी तूने, मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। बहुत सारे लोग व्यभिचार के पाप में गिर जाते हैं। रात को ऐसा समय जो शैतान उनको व्यभिचार में गिराता है, गलत काम करवाता है, तो बोल रहा कि तूने मुझे रात को भी देखा, खोटापन नहीं पाया है। और उसने ठान लिया था कि मेरे मुंह से कुछ भी अपराध की बातें नहीं निकलेगी। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की तारीफ। और वो कहता है कि मेरे पाँव तो तेरे रास्तों में, तेरे वचनों के ऊपर, तेरे पथों के ऊपर स्थिर है, फिसले नहीं। हालेलुया। फिर वो विश्वास के साथ कहता है कि मेरा परमेश्वर तुझसे प्रार्थना है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। मेरी कान, अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती को सुन ले। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और इस तरह से उसने प्रार्थना की थी। उसने कहा, उठ हे यहोवा, उसका सामना कर, और शत्रु को पटक दे करके उसने प्रार्थना की थी। हालेलुया। और कहा था कि अपना हाथ बढ़ाकर मुझे मनुष्य से बचा ले, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है, अर्थात जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। वो कहता है कि मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, और मैं जब जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। तो देखो उसकी प्रार्थना ऐसी थी, और तभी परमेश्वर ने इसको बचाव की ढाल दी। हर वो अपने उद्धार के लिए, उद्धार में क्या आता है? पवित्रता ही आती है। उद्धार में क्या होता है? हालेलुया। क्या हर दिन परमेश्वर की महिमा करना है, पाप रहित जीवन जीना है, अपने हार्ट को करप्ट नहीं होने देना है, अपने हार्ट में गलत चीजों को नहीं रखने देना है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। बोलो यीशु मसीह मेरी ढाल है। बोलो वो साल्वेशन, वो उद्धार मेरी ढाल है। हालेलुया। चिंता ना करो, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कौन कौन सी ढाल है? बोलो, बोलो वो विश्वास की ढाल है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो मुझे परमेश्वर ने बचाव की ढाल दी है। बोलो परमेश्वर मुझे अपने दाहिने हाथ से, बोलो मुझे संभाले रहेगा। आमीन। इसलिए क्या कहता है? हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा यहोवा परमेश्वर अंधियारे को उजियारे कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगा। इसलिए वचन में कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। दाऊद क्या कहता है? तू ही तो मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर के छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, भयभीत ना होइए, आपका मन कच्चा ना होए। हाले जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दे करके होकर तुझ पर नालिश करें, उस सबों से तू जीत जाएगा। पर किसका भाग होगा? दासों का भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद। तो बोलो परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा, और इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए बोलो जो परम प्रधान की छाया सामने बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में बोलो ठिकाना
पाएगा, शांति पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, हर आपको बचा लेगा। इसलिए सच्चाई आपके लिए क्या होगी? वो आपके लिए ढाल होगी। तो फर्स्ट थिंग्स आपकी ढाल क्या है? बोलो वो उद्धार है। पहली ढाल क्या है? बोलो वो उद्धार है। दूसरी ढाल क्या है? बोलो वो विश्वास है। तीसरी ढाल क्या है? बोलो वो सच्चाई है। हालेलुया। और वो आपके क्या ठहरेगी? वो झीलम ठहरेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए उद्धार वो ढाल है, विश्वास वो ढाल है, सच्चाई बोलो वो ढाल है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। इसे इसको पकड़े रहना, सच्चाई में बने रहना। यदि आज अपना मन फिराएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो अब बचाई जाएंगे यीशु के नाम में। शैतान आज फाड़ खाने की खोज में कि किसको मैं फाड़ खाऊं, आज वो नजरों को उठाए कर रखा हुआ है कि मैं इसको खत्म करना है, इसको बर्बाद करना है, इसको मौत के घाट उतारना है। शैतान ये प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वचन कहता है कि जिसके पास ढाल है वो बच जाएगा। इसलिए हर दिन अपने ढाल को एक्टिवेट करना है। आमीन। कितने लोग रोज अपने ढाल को एक्टिवेट करते हैं? कितने लोग रोज विश्वास करते हैं? आपकी ढाल एक्टिवेट कैसे होती? जब हर दिन बाइबल को पढ़ते हैं। आपकी ढाल एक्टिवेट कैसे होती? जब हर दिन आप प्रार्थना में बैठते हैं। आपकी ढाल एक्टिवेट कैसे होती? जब हर दिन सच्चाई बोलते हैं। आपकी ढाल कैसे एक्टिवेट होती? जब हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। आपकी ढाल हर दिन एक्टिवेट रहनी चाहिए। ये नहीं कि दुश्मन अभी वार किया तो आप उसी समय हथियार को ढूंढने चले जाए, कहा मेरा हथियार, आपको चलाने भी नहीं आ रहा है। लेकिन एक विश्वासी परमेश्वर के वचन से शैतान को मार गिरा देता है। बोलो आमीन। दाऊद ने गोलियत को कैसे गिराया था? कि संग्राम तो यहोवा का है। उसने ये वर्ड बोला था सबसे पहला, हालेलुया। इसे चिंता ना करो। इतनी पावर दाऊद को, इतनी शक्ति कहां से आई थी? क्योंकि हर दिन प्रार्थना की वजह से, हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहने से, हर दिन उसकी उपस्थिति में जाने की वजह से, हर दिन पवित्रताई में रहने की वजह से उसको इतनी क्या आई थी? ताकत, शक्ति और सामर्थ्य उतरा था। इतना दिलेरी का आत्मा उसको मिल गया था। वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। हालेलुया। इसलिए जा आपने हर दिन सत्य बोलना है, हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहना है, हर दिन प्रार्थना में बने रहना है और हर दिन अपने ढाल को एक्टिवेट करके रखना है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु से मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। अभी इस समय में युद्ध का माहौल चल रहा है। हाले डरिए मत, घबराइए मत। आपको कोई हानि नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आप बचाए जाएंगे। लेकिन आपको हर दिन एक्टिवेट करना अपने ढाल को प्रार्थना में, विश्वास में। क्या आप करेंगे? आप मुझे आंसर दीजिए, रिप्लाई दीजिए। खाली मुझे अच्छा लगेगा जब मैं आपके रिप्लाई को सुनूंगी। हालेलुया। सॉरी, मैं आपके रिप्लाई को मैं जब पढ़ूंगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कमेंट्स करो, बताएं क्या आप विश्वास की ढाल को हर दिन एक्टिवेट करेंगे? आपने हर दिन प्रार्थना करना, अपने बच्चों को ब्लेस करो, अपने परिवार को ब्लेस करो, अपने हस्बैंड को ब्लेस करो। हालेलुया। अपने वाइफ को ब्लेस करो, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने एक एक चीजों को ब्लेस करो। सुरक्षा की घोषणा करो, प्रोटेक्शन की घोषणा करो। इस तरह से आपने हर दिन प्रार्थना करना स्वर्गदूत के बारे में रखो। हर दिन अपने बच्चों को बैठाओ प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए सिखाओ। हालेलुया। और देखना सब कुछ सही होगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अपने बच्चों को समझाओ, बताओ। यदि कोई नशा करता है उनको बताओ, समझाओ। हालेलुया। सब कुछ बेस्ट होगा। चिंता मत करो, घबराओ मत, क्योंकि युद्ध का नियम है। बोलो सभी जन, बोलो डरना मना है, इसलिए डरना नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से इस समय युद्ध का इस तरह से माहौल बना हुआ है, उसी तरह से हम भी लगातार आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपने हर दिन जीतते चले जाना है। इसलिए हर दिन विश्वास की ढाल में को स्थिर रखना है, विश्वास में स्थिर रहना है, प्रभु में अड़े खड़े रहना है, प्रभु में हर दिन चलते रहना है। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करो। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। आइए सबसे पहले हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सभी जन एक मन हो जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोगों के जीवन में डर आ रहा है, यीशु के नाम में डर की आत्मा दूर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं। एक एक चीजों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते। परमेश्वर हाले जो जिस जगह से इस समय में प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक स्टेट से, हर एक जगह से यीशु के लहू में कवर करती हूँ। एक एक जगह में प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ। स्वर्गदूतों को ठहरा देती हूँ आपके एरिया में, आपके जगह में। और हम प्रार्थना करते देश के लीडर्स के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हर एक जनों के लिए, आर्मी के लिए। परमेश्वर पिता बुद्धि और समझ ज्ञान देना, सबको सेफ रखना, संभालना, बचाना, खतरों हानि नुकसान से बचाना। यीशु के लहू में कवर करते हैं। आज बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से बचाना यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्ट के हमले से बचाना। परमेश्वर दया करना। इंडिया को हम प्रोटेक्शन की घोषणा करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। स्वर्गदूतों के बारे में रखते हैं। हर एक जाति धर्म के लोगों को यीशु के लहू में कवर करते हैं। हम सभी एक हैं। परमेश्वर सबको ब्लेस करना, प्रभु मदद करना, सार्थक सब तेरी ही बेटे हैं, सब तेरी ही बेटी है। परमेश्वर जिस तरह से आप मुझे परमेश्वर लेकर आए, परमेश्वर संभाला और बचाए, प्रोटेक्शन दिए, उसी तरह से आप सभी लोगों को संभालना, सभी लोगों को बचाना। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर ही सूर्य उदय करता है। हालेलुया। और दोनों पर ही मेघ बरसाता है, दोनों को ही खाना खिलाता है, दोनों को ही आशीष देता है। तो
परमेश्वर पिता प्रोटेक्शन की घोषणा करते हैं। परमेश्वर संभालना, परमेश्वर हर एक एरिया को, हर एक कंट्री के, हालेलुया, कंट्री को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते, कंट्री जितने भी स्टेट हैं परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, सिटीज को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक एरिया को, सिटी के जितने एरियाज हैं यीशु के नाम में कवर करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते, इंडिया के चारों दिशाओं को हम सुरक्षा की घोषणा करते हैं। परमेश्वर संभालना, अनुग्रह देना। धन्यवाद करेंगे जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, इस अपने विश्वास की ढाल को में स्थिर रहे। आइए सभी जन प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती मिल जाए सभी जन एक मन हो जाए, अपने परिवार इसी वक्त जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी जिंदगी को लेकर जो कंफ्यूज, अपने बिजनेस को लेकर समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हाले जो बीमार है अपने हाथों को रखो विश्वास के साथ अपने उस जगह पे जहाँ पर दर्द है, प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे और चंगे हो जाए, पथरी जाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां गायब हो जाए, सर दर्द जाए, डिप्रेशन से जाते, होली स्पिरिट टच टच, होली स्पिरिट टच 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 टच, होली गोस्ट फायर इसी वक्त सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, एक्सीडेंट जिनका हुआ यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, पवित्र आत्मा छुए 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 छुए, होली स्पिरिट टच टच टच। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करना, छुड़ाना, परमेश्वर मदद और सहायता करना। हालेलुया, हर एक स्किन के रोग से आजाद हो जाए जो हॉस्पिटल में एडमिट है इस समय में। हालेलुया, पवित्र आत्मा छुए छुए, होली स्पिरिट चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, टच होली स्पिरिट दया करो, इसी वक्त दया करो और छुड़ाओ, अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करो। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती जो लोग इस समय में प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरा विश्वास अब चंगे हो रहे हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके भवन में आके गवाही देंगे। आपने गवाही देना है। हालेलुया, अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी गवाही देने से तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो घर में है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, दर्द जिनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, जो जिनको बीपी हाई लो की प्रॉब्लम है, शुगर हाई लो की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह के ट्यूमर, कैंसर के स्पिरिट छोड़कर जाए, HIV की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, हर एक इलाज बीमारी को ढांकती बाई फायर गेट और टीवी की बीमारी जाए, टूटियां हड्डियां जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया करो हर एक स्टेट से, हर एक जगह से जो सुन रहे देख रहे, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करती हूँ, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पर हमें परमेश्वर के काम काज को ब्लेस कर, बिजनेस को ब्लेस कर, जिनकी बिजनेस की जो नहीं बढ़ पा रहा यीशु के नाम ब्लेस करते, पैसे की कमी दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष की घोषणा करती हूँ, दया करो, होली गोस्ट फायर फायर फायर, छोड़ के जाए शैतान, दुष्ट आत्मा छोड़े, इनके बिजनेस को छोड़ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर आग गिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, देखने लगे चलने फिरने लगे, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, आपके बिजनेस को, काम को, जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ, राशन पानी को मैं ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर पिता कोई भी परमेश्वर पिता प्रॉब्लम ना आने पाए, अनाज को लेकर, अन्न को लेकर, हालेलुया, राशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना परमेश्वर पिता, दया करना, संभाल लो परमेश्वर पिता। जो लोग अपने घर में इस समय में परमेश्वर जो डर के साथ परमेश्वर सेफ की घोषणा करते हैं, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, अनुग्रह विश्वास में बढ़ते चले जाए, प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, जो कंफ्यूजन है दूर हो जाए, पारिवारिक मामला लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टूटे हुए परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबक्कतो नमः शांति रबक्कतो नमः और रिबक्कतो नमः शांति रबेशंति रबक्कति रबेगति रबगतिरा। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है जो छुटकारा दिया, गवाही के साथ खड़ा किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दया करो, होली स्पिरिट टच 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 टच। मैं प्रार्थना करती इस समय में जो सैनिक जो बॉर्डर में यीशु के नाम में कवर करती है, हमारे जो विश्वासी भाई बहन भी है उनको भी यीशु के नाम में कवर करती, सुरक्षा की घोषणा करती, बचाना प्रभु, संभालना, हमारे सारे लोगों को बचाना परमेश्वर, आर्मियों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, जो परिवार जो बॉर्डर के पास है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुरक्षा की घोषणा करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके परिवार है, उनको भी आज की प्रार्थना को शेयर करें ताकि उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बड़ी बचाव की ढाल को ले सके। यीशु के नाम में बचाव की ढाल की घोषणा करती, सभी जन बोलो आमीन, सभी जन बोलो जोर से ऊंची आवाज में, रिसीव करती हूँ यीशु के नाम में। जादू जी प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक यूथ के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, जवानों के लिए जो इस समय में नशे में चले गए हैं, अनाज्ञाकारिता में चले गए, मॉडर्न जीवन में चले गए, गलत बातों में चले गए हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में चले गए, मोबाइल के चक्कर में चले गए हैं, गेम्स बहुत सारे लोग खेलते हैं और पैसे को बर्बाद करी जा रहे हैं, अनाज्ञाकारिता, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा
रहा है, संघ पर और अपने माता पिता के साथ बात भी नहीं करते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए दुष्ट आत्मा इसी वक्त। फायर 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 फायर, परमेश्वर की फायर गिरे तेरे ऊपर है। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए हर एक यूथ को, हर एक लड़के को, हर एक लड़कियां को, हर एक बच्चों को यीशु के नाम में छोड़कर जाए। अनाज्ञाकारिता की आत्मा जाए, नशे की आत्मा जाए, व्यभिचार की आत्मा जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जिनको अटैक्स हो रहे हैं इस समय में, पैनिक अटैक हो रहे हैं, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़ी सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में ले चल गवाही के साथ खड़ा कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। इनके हाथों की कमाई को, सोर्सेस को ब्लेस कर, इनके अकाउंट को ब्लेस कर, मिरेकल की घोषणा करती हूँ, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अपने में, तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, अगुवाई करना, मदद और सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। इसलिए हर दिन आत्मिक जीवन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, विश्वास के ढाल को एक्टिवेट करें, वचन पढ़कर, प्रार्थना कर कर, पवित्रता में रहकर, प्रभु के पीछे चलकर हर दिन एक्टिवेट करें। हालेलुया। कोई शत्रु को छू ना पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। जो लोगों ने अभी तक मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके, आशीषित हो सके। कि तो शेयर करें तो कि आपके एक शेयर के द्वारा लोगों की जिंदगी बच सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अटैक में है, प्रॉब्लम में है, समस्याओं में है, हालेलुया, वो सब कुछ करा चुके हैं लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो ये सबसे अच्छा मौका आपके लिए, सबको सेंड करो ताकि वो बचाया जाना चाहिए, छुड़ाया जाना चाहिए। उनको बोलो कि आज की प्रार्थना को सुनो, आपको छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं हमारी चर्च राशन का काम करती, चैरिटेबल का काम करती, तो उसके लिए अपने स्पेशल सीट को बोना है। हालेलुया। चर्च भवन की जमीन के लिए आपको स्पेशल सीटों को बोना है। इवेंजलिज्म काम और प्रिंटिंग मीडिया के लिए आपको नई स्पेशल सीटों को बो सकते हैं। हालेलुया। और लगातार साथ में प्रार्थना भी करना, अपने बीजों को लगातार बोएं ताकि परमेश्वर के राज्य में के काम करने के लिए कुछ भी कमी ना होने पाए। फाइनेंस में, चर्च के फाइनेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ताकि परमेश्वर का काम ज्यादा से ज्यादा हो सके और एरिया तक पहुंच कर हम परमेश्वर के काम को कर सके और लोगों को बचा सके। हालेलुया। तो इसमें आप हमारा सहयोग दें। हालेलुया। और काम करें हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ चैरिटेबल का काम करें, हमारे साथ इवेंजलिज्म का मिलकर करें। तो इसके लिए आप अपने दान को, अपने भेंट की राशि को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें ताकि हम सभी मिलकर एक साथ अपने फाइनेंस के द्वारा भी आप सेवा करें, प्रार्थना के जरिए भी सेवा करें। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा लोग आए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, भेंट और अपनी ऑफरिंग को, टाइथ को देने के लिए, ताकि हम परमेश्वर का कामों को और ज्यादा बढ़ा सके। बड़े पैमाने पर हम कार्य करना चाहते हैं। तो आप सभी जन तैयार हो जाए हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए। आमीन। हर घर में परमेश्वर के वचन को पहुंचाना, जिन जिन तक नहीं पहुंचा है, ये हमारा एम और उद्देश्य है कि हर घर को बचाना है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। मेरा विश्वास आपके लाइफ से में रहेगी। आज की प्रार्थना के द्वारा आप बदल जाएंगे। शैतान हार रहा, खत्म हो चुका है, एनिमी खत्म हो चुकी है। हालेलुया। इसलिए लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए। अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। तो परमेश्वर के भवन में इस संडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो है, जो फ्राइडे सैटरडे की जो मीटिंग है शाम को हुआ करेगी, आपको पता ही है। हालेलुया। तो संडे मीटिंग के लिए मैं आपको खास इनवाइट करती हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग में आपने मस्ट आना है। और जब 2 दिन की मीटिंग अटेंड करने के बाद संडे को जब आपके लिए ले हैंड प्रेयर होगी तो शैतान के छक्के छूटेंगे, पसीना आएगा, खत्म हो जाएगा, दुष्ट आत्मा भागेंगे। जैसे अभी बीमारी में है, प्रॉब्लम में, समस्याओं में है, आपने परमेश्वर के भवन में आना है और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको ऊंचा करे और लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए। खुद बचे, दूसरों को बचाएं और लेकर आए। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो जो लोग इवेंजलिज्म का काम करना चाहता है, एज अ वॉलंटियर का काम करना चाहता है, तो अपने नाम को चर्च में लिखाएं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।